जरा सोचो क्या हो अगर पूरी दुनिया के सभी लोग एक पैंडेमिक में मर जाएं, लेकिन अचानक से कोई मरकर जिंदा हो जाए और उसे पता ही ना हो कि यहाँ पर क्या हुआ था। ठीक ऐसी ही कहानी इस मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन की है। कहानी की शुरुआत एक बेहोश आदमी से होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कब्र के अंदर देखता है जहाँ ढेर सारे लाशें पड़ी हुई थी। वहां उसको एक गन भी मिलती है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे मदद मांगता है। इस पर वो लड़की एक रस्सी कब्र के अंदर फेंकती है, जिससे वो आदमी कब्र से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो आदमी उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। इस पर वो आदमी उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे 5 और लोग मिलते हैं जिन्हें अपने नाम याद नहीं होते। दरअसल इन्हें भी कुछ घंटे पहले ही होश आया होता है। तभी इन्हें इस घर में अपने अपने आईडी कार्ड मिलते हैं, जिनसे उन्हें अपना अपना नाम मालूम होता है। फिर हमें पता चलता है कि जो आदमी कब्र से बाहर आया था उसका नाम जॉन था, और बाकी के लोग जिनमें लूकस, नेथन, शेरॉन, माइकल और एक गूंगी लड़की म्यूट होती है। और फिर ये लोग सभी अपनी पिछली बातों को याद करने की कोशिश करते हैं, मगर इन्हें कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन म्यूट को इनके बारे में सब कुछ पता होता है और गूंगी होने की वजह से वो इन्हें कुछ भी समझा नहीं पाती। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर अपने अतीत के बारे में जानने के लिए उस घर से निकल जाते हैं कि वो आखिर सब है कौन और यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ हजारों लाशें घर के पास पड़ी हुई हैं। वहीं जॉन को इस घर में एक कैलेंडर मिलता है जिसमें किसी ने आने वाली 18 तारीख को मार्क किया हुआ था। वो इस बारे में म्यूट से पूछता है, लेकिन म्यूट सब कुछ जानते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बता पाती। इधर माइकल के घर में एक अलमारी में ढेर सारी गन्स मिलती हैं। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने यहाँ पे इतनी सारी गन्स रखी होंगी। उस रात म्यूट अचानक ही उस घर से बाहर निकल जाती है, तो जॉन, शेरन और ल्यूकस उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान जंगल में उन्हें बहुत सारी लाशें भी मिलती है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इन लोगों को पेड़ से बांधकर टॉर्चर करके मारा हो। फिर वो लोग म्यूट को ढूंढते हुए एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां म्यूट एक औरत को खाना खिला रही होती है और जो काफी बीमार होती है। और जब जॉन वहां पहुंचता है तो वो औरत जॉन से कहती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया, और इतना बोलकर वो औरत जॉन पर अटैक कर देती है। इस पर जॉन उसे गन मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान जॉन की नजर एक कैमरे पर पड़ती है और जॉन सबको बताता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। वहीं उस औरत की बात सुनकर शेरॉन और ल्यूकस को जॉन के ऊपर ही शक होने लगता है कि जॉन ही एक बुरा आदमी हो सकता है। इसके लिए वो दोनों जॉन पर भरोसा नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सब जंगल में जाकर पता करेंगे कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। और फिर जॉन, ल्यूकस, शेरॉन और नेथन जंगल में चले जाते हैं। वहीं म्यूट और माइकल घर में ही रुके रहते हैं। आगे जंगल में इन्हें बहुत सारी लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर इन्हें बहुत हैरानी होती है। इसी दौरान उन्हें पेड़ के बीच में छिपी हुई 2 कारें भी मिलती है, जिनको देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। इधर घर में म्यूट और माइकल जब अकेले होते हैं, तभी उन्हें जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। माइकल म्यूट को घर में रहने के लिए बोलता है और खुद गन लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं जंगल में एक जगह माइकल को एक आदमी कटीले तारों के बीच में फंसा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही माइकल उस आदमी की मदद करने के लिए जाता है, तो माइकल पर वो आदमी अटैक कर देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ ल्यूकस को उन सभी लोगों की एक ग्रुप फोटो मिलती है, जिसमें सिर्फ जॉन नहीं होता। इस पर ल्यूकस जॉन से कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो। तभी वहाँ म्यूट आ जाती है, जो उन्हें माइकल के पास ले जाती है। और जब ये सभी लोग माइकल के पास जाते हैं, तो इन्हें वहाँ माइकल बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है और फिर माइकल इनके सामने ही तड़प तड़प कर मर जाता है। और फिर म्यूट काफी दुखी होकर रोने लगती है। तभी जॉन उस इन्फेक्टेड आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद जॉन और शेरॉन जब कार से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक बिल्डिंग दिखाई देती है। जब दोनों इस बिल्डिंग के पास जाते हैं, तभी जॉन को वहाँ की दीवारों पर भी 18 लिखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर 18 तारीख को क्या होने वाला है। और जब दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी जॉन को अंदर एक बच्चा दिखाई देता है, जो इन्हें देखकर छुपने लगता है और जॉन का नाम लेकर उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग उसे पहचानते हैं, साथ ही साथ उससे डरते भी हैं। वहीं जब जॉन के कहने पर बच्चा दरवाजा नहीं खोलता, तो जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर ल्यूकस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, तो नेथन और म्यूट उसे संभालने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद म्यूट जब ल्यूकस के पास जाती है, तो वो देखती है कि ल्यूकस की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। तभी ल्यूकस म्यूट पर अटैक कर देता है और म्यूट उससे बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है। वहीं ल्यूकस म्यूट को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे इंसानों के दिमाग मिलते हैं, जैसे कि उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। वहीं ल्यूकस को एक स्क्रीन भी मिलती है, जिससे इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा था। इसके साथ ही एक कैमरा भी मिलता है। जब वो उस कैमरे की वीडियो देखते हैं, तो ल्यूकस को समझ में आता है कि जॉन ही उन पर सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखकर ल्यूकस समझ जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है। इधर नेतन को अपने घर में ही एक औरत मिलती है, जो अपनी बेटी की लाश लेकर रो रही थी।
और जब नेथन को देखती है तो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन नेथन उसे किसी तरह से पिंजरे में बंद करके वहां से निकल जाता है और साथ ही नेथन को सब कुछ याद आ जाता है कि वो कौन है। दूसरी तरफ जॉन और शरॉन जब घर वापस जा रहे होते हैं तभी उन पर कुछ इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं। इस पर जॉन और शरॉन अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी अचानक से वो इन्फेक्टेड लोग रुक जाते हैं और जॉन एक पेड़ पर 2 लाशों को लटका हुआ देखता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि इन्फेक्टेड लोग डेड बॉडी के स्मेल से दूर रहते हैं। इसके बाद जॉन और शरॉन घर पहुंचते हैं तो ल्यूकस जॉन पर गन तान देता है और कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और शरॉन को वही वीडियो दिखाता है, जिससे शरॉन को भी यकीन हो जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है जो उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। इस पर जॉन ल्यूकस को समझाने की कोशिश करता है तो ल्यूकस उसे गन से मारकर बेहोश कर देता है और वापस उसी खुली हुई खाई में डाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शरॉन, म्यूट और ल्यूकस घर में होते हैं। तभी ल्यूकस म्यूट के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर शरॉन गन लेकर आ जाती है, जिससे ल्यूकस वहां से भाग जाता है। इसके बाद म्यूट जॉन को फिर से उस कब्र से बाहर निकालती है और फिर जॉन वापस उस जगह पर जाता है जहां से वो छोटा बच्चा मिला था। लेकिन जॉन जब उस घर में वापस जाता है तो उसे वहां पर वो बच्चा तो नहीं मिलता, लेकिन एक कमरे में 2 इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं। वहीं जॉन जब उनसे पूछने की कोशिश करता है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं तो वो दोनों जॉन को घेरने लगते हैं। इसी दौरान जॉन की गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है तो उसको उठाकर वो औरत खा जाती है। ये देखकर जॉन उसको गोली मार देता है और उसके पेट से वो चाबी निकालकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में जॉन को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो जॉन पर गन तान देती है और वो बूढ़ी औरत जॉन से गाड़ी छीनकर भाग जाती है। इस पर जॉन उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है पर वो औरत अपने इन्फेक्टेड बॉडी को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं जॉन को एक कार के पास एक बॉक्स मिलता है और जब जॉन उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया था जिससे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए सरकार ने जॉन और उसकी टीम यानी कि शरॉन, नेथन, ल्यूकस, म्यूट और माइकल को यहाँ पर भेजा था ताकि वो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके वैक्सीन बना सके। वहीं जॉन एक डॉक्टर था, इसलिए उसने इस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना ली थी और फिर जॉन ने वैक्सीन को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए वैक्सीन को एक बॉक्स में डालकर अपने एक आदमी को मिलिट्री के पास भेज दिया था। लेकिन रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया जिससे वो आदमी वहीं मर गया और वो वैक्सीन मिलिट्री तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद जॉन के सभी टीम मेंबर वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, इसलिए जॉन को ल्यूकस ने उस वीडियो में अकेले एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था। इसी बीच जॉन को उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी में अपनी और शरॉन की एक फोटो भी मिलती है, जिससे उसे याद आ जाता है कि शरॉन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई है। तभी ल्यूकस वहां अपनी बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर आता है जो अब वायरस इन्फेक्टेड हो चुका था। ल्यूकस गाड़ी से बाहर निकलकर जॉन पर अटैक करने लगता है। इसी दौरान जॉन ल्यूकस को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर ल्यूकस उसकी एक नहीं सुनता, तो जॉन मजबूर होकर उसके सर पर एक पत्थर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर नेथन को सब कुछ याद आ जाता है और वो ये बताने के लिए शरॉन के पास जाता है। वहाँ शरॉन को भी अब सब कुछ याद आ चुका था और फिर दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग उसके घर पर अटैक कर देते हैं जिन्हें नेथन अपने गन से मारकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन सच जानने के बाद शरॉन के पास वापस आने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में जॉन को वो दिन भी याद आता है कि कैसे वो कब्र के अंदर गिरा था। दरअसल एक इन्फेक्टेड लड़की ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जॉन को काट लिया था, इसलिए जॉन ने उस लड़की को मारकर उस कब्र में फेंक दिया और खुद भी वैक्सीन लगाकर उस कब्र में कूद गया था और वैक्सीन की वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई थी। इसी तरह जॉन की टीम के बाकी मेंबर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए जॉन ने उन्हें भी वैक्सीन लगाकर कब्र में फेंक दिया था, जिससे सभी की याददाश्त चली गई थी। इसके बाद हम फिर से नेथन और शरॉन को देखते हैं और नेथन शरॉन को बताता है कि मिलिट्री हमें 18 तारीख को रेस्क्यू करने वाली है और आज ही वो 18 तारीख है। तभी उन्हें मिलिट्री का हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो नेथन मिलिट्री को देखकर घर से बाहर आ जाता है। वहीं शरॉन जॉन को एक लेटर लिखती है जिससे जॉन को मालूम हो सके कि वो कौन है। दूसरी तरफ नेथन जब मिलिट्री वालों के सामने जाता है तो वो मिलिट्री वाले नेथन को इन्फेक्टेड समझकर गोली मार देते हैं। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि मिलिट्री वाले उन्हें बचाने नहीं बल्कि उनके मारने आए हैं। तभी जॉन शरॉन के पास आ जाता है और उसे देखते ही गले लगा लेता है और फिर जॉन शरॉन को लेकर जंगल में भागने लगता है। वहीं मिलिट्री वाले उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड औरत शरॉन को चाकू मार देती है जिससे शरॉन जख्मी हो जाती है। जॉन उस औरत को शूट कर देता है और उसके बाद वो मर जाती है। इसके बाद जॉन शरॉन को लेकर उस कब्र में कूद जाता है और फिर खुद को और शरॉन को वैक्सीन लगा देता है। तभी शरॉन उसे एक लेटर देती है और होश में आने के बाद उस लेटर को पढ़ने के लिए बोलती है। फिर मिलिट्री वाले सबको मारकर उस कब्र में फेंक देते हैं, लेकिन म्यूट वहीं पर छुपी होती है जिससे उसकी जान बच जाती है। और फिर जब जॉन की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। वहीं शरॉन अब तक मर चुकी थी। तभी म्यूट जॉन के लिए रस्सी फेंकती है और जॉन कब्र से बाहर आ जाता है। इसके बाद जॉन उस लेटर को पढ़ता है जो शरॉन ने उसे पढ़ने के लिए दिया था और उस लेटर में शरॉन ने लिखा था कि इस दुनिया में चारों तरफ एक वायरस फैला है जिसकी वैक्सीन बनाने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है।
और वो वैक्सीन म्यूट के ब्लड से ही बनाई जा सकती है। इसलिए हमें म्यूट को सेफ रखकर पूरी दुनिया को बचाना होगा। और फिर हम जॉन और म्यूट को उसी कब्र के पास खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ लाखों लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और इसी के साथ साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।